भगवान, ये लकड़हारे का जीवन भी कितना दुखदाई होता है। लकड़हारा इतना बोलता है कि तभी कोई लकड़हारे की आवाज को दोहराता है। हे भगवान, ये लकड़हारे का जीवन भी कितना दुखदाई होता है। लकड़हारा आश्चर्यचकित हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। उसे आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता। हैं? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लगता है दुख कुछ ज्यादा ही है। अब मेरे कान भी बज रहे हैं। हे भगवान। लकड़हारे के इतना बोलते ही फिर से कोई उसकी बातों को दोहराने लगता है। हैं? अरे कौन है जो मेरी नकल कर रहा है? सामने आओ मेरे। कौन है? लकड़हारे के इतना बोलते ही एक तोता उसके सामने आया जो इंसानी भाषा में बात कर रहा था। अरे तो तुम इंसानी भाषा कैसे बोल सकते हो? हैं? क्यों नहीं बोल सकता? मैं एक राजकुमार का तोता हूँ। कुछ दिन पहले मैं राजकुमार के साथ जंगल भ्रमण के लिए गया था। तभी तेज हवाएं चलने लगी और तूफान जैसा वातावरण हो गया। सब तरफ कोहरा सा छा गया था, जिस कारण से मैं बिछड़ गया हूँ। क्या आप मुझे अपने साथ अपने घर ले चलोगे? आप जो भी दोगे मैं उसी को खाकर अपना गुजारा कर लूंगा। लकड़हारे को तोता बहुत पसंद आया और उसकी ओर देखकर बोला, गुजारा कर लोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज से तुम मेरे साथ ही रहना, ठीक है? चलो। लकड़हारे के इतना बोलते ही तोता उड़ते हुए लकड़हारे के कंधे पर आकर बैठ गया। लकड़हारा खुशी से उस तोते को लेकर अपना घर आ गया। लकड़हारे की पत्नी उस तोते को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तब लकड़हारे ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अगले दिन से तोता भी लकड़हारे के साथ जंगल जाता है। लकड़हारे को लकड़ी काटते काटते बहुत जोरों की प्यास लगी और प्यास की वजह से वो तड़पने लगा। तभी तोता बोला, मालिक, क्या हुआ मालिक आपको? अब क्या बताऊं मेरे तोते, मुझे बहुत बहुत प्यास लगी है और हमारे पास पीने को पानी नहीं है। लगता है कि बिन पानी मैं मर ही जाऊंगा। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? हाँ मालिक, आसपास कोई नदी या तालाब है कि नहीं, मैं पता लगा कर आता हूँ। तोता इतना बोलकर उठ जाता है। तोता कुछ समय बाद अपने मालिक के पास आकर बोलता है, मालिक, पास में ही एक तालाब है। आप मेरे साथ चलिए और वहाँ से पानी पी लीजिए। तोते की बात सुनकर लकड़हारा तोते के साथ तालाब की तरफ चला जाता है। और भर पेट पानी पीकर लकड़ी के गट्ठे को अपने सिर में उठा लेता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। हे भगवान, आखिर कब तक मुझे ये लकड़ी काट कर आधे पेट में ही सोना पड़ेगा? क्या मेरे भाग्य में यही लिखा है? क्या हमें कभी स्वादिष्ट खाना नसीब नहीं होगा? हे ऊपर वाले, कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि मैं अपने गांव का सबसे अमीर इंसान बन जाऊं और मेरा घर सोने और चांदी से भर जाए। लकड़हारे की बात सुनकर उसकी पत्नी बोली, अजय, आप क्या पूरे दिन यही बातें बड़बड़ाते रहते हो? भगवान जिसे जितना देना चाहता है उसे उतना ही मिलता है। हमें जितना मिल रहा है उतने में हमारा गुजर बसर तो हो ही जाता है। अरे नहीं भाग्यवान, क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि हम भी अच्छे अच्छे पकवान खाएं और हमारा घर भी इतना बड़ा होता कि सारे गांव के लोग हमारे घर को देखकर कहते, अरे वो देखो, वो भुल्लू लकड़हारे का घर है। अरे क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि हम भी अच्छे अच्छे कपड़े पहने, तुम अच्छे अच्छे गहना पहनो, हैं? अजय, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तो अब तक कभी भी आपसे कोई गहने नहीं मांगे और आप जितना भी कमा कर लाते हैं उससे मैं खुश हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो, मेरा बाजार जाने का समय हो गया है। अब मैं सभी लकड़ियों को लेकर बाजार जाता हूँ। बाजार में मुझे इन लकड़ियों की अच्छी कीमत मिलेगी। चलो जाता हूँ मैं। अरे चल भाई मेरे तोते, आजा, हम दोनों बाजार चलते हैं, लकड़ियाँ बेच कर आते हैं, आजा। इतना बोलकर भुल्लू लकड़हारा सभी लकड़ी के गट्ठे को अपने सिर में रखकर अपने तोते के साथ बाजार की ओर निकल जाता है। अरे तुम्हारी मालकिन को कुछ भी नहीं पता है, बस ज्ञान की बातें चपड़ 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 करती रहती। तुम देखना, एक दिन मैं बड़ा आदमी जरूर बनूंगा। इस तरह अपने तोते से बात करते करते लकड़हारा बाजार में पहुंच जाता है। आइए 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 भैया, आओ भैया, आओ, आ जाओ, आइए आइए आइए, सूखी सूखी लकड़ियाँ लेकर जाइए, आइए आइए। ए भैया,
ये इस वाली लकड़ी के गट्ठे की कीमत क्या है? ये बड़ा वाला? हाँ, ये लकड़ी का गट्ठा भैया 15 रुपए का है। 15 रुपए का? ये तो बहुत ज्यादा है। अरे इतने में तो पूरे 3 लकड़ी के गट्ठे आ जाएंगे। 15 रुपए का? हाँ हाँ, तो जाइए यहाँ से, क्यों आए हैं? जाइए 3 लकड़ी के गट्ठे ले लीजिए, काहे को पूछ रहे हैं हमसे? जाइए। लकड़हारे के पास कई लोग लकड़ी खरीदने के लिए आ जाते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति 5 रुपए से अधिक लकड़ी की कीमत नहीं दे रहा था। तभी तोता बोला, मालिक, अब क्या करें? इस लकड़ी के गट्ठे को तो कोई भी आदमी 15 रुपए में लेने को तैयार ही नहीं हो रहा। हे भगवान, क्या मुझे आज फिर से ये सारी लकड़ी के गट्ठे 5-5 रुपए में ही बेचना पड़ेगा? क्या बोलूं? लकड़हारा इतना बोला ही था, तभी एक और व्यक्ति आ जाता है और पूछने लगता है, अरे भाई, इस लकड़ी को कितने पैसे में दे रहे हो? भैया, ये बड़ा वाला लकड़ी का गट्ठा 15 रुपए का और बाकी के गट्ठे 5-5 रुपए में दे दूंगा। अरे नहीं नहीं भैया, बहुत महंगे दाम बता रहे हो हैं? मैं तो इन तीनों गट्ठों की कीमत सिर्फ 15 रुपए ही दूंगा। देना हो तो बताओ। अब क्या करूं? इन सभी लकड़ियों को 15 रुपए में दे देता हूँ, कम से कम 15 रुपए ही मिल जाएंगे। हाँ ठीक है भैया, मैं तुम्हें ये सारे लकड़ी के गट्ठे 15 रुपए में देने के लिए तैयार हूँ, ले लो। इतना बोलकर लकड़हारा पैसे लेता है और बाजार से चला जाता है। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? कैसे बड़ा आदमी बनूं? ये रोज रोज जंगल से लकड़ी काट कर बेचना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप चिंता मत कीजिए मालिक, आप एक दिन बड़े आदमी जरूर बनेंगे। इस तरह आप हिम्मत मत हारिए। कल से हम जंगल के और अंदर जाएंगे और कीमती पेड़ को काटेंगे, जिससे हमें अधिक धन की प्राप्ति होगी। तोते की बात को लकड़हारा ध्यान से सुनता है। लकड़हारे को भी तोते की बात सही लगी। कुछ ही देर में लकड़हारा घर पहुंच जाता है। सुबह होते ही लकड़हारा अपने तोते के साथ जंगल चला जाता है और कोई कीमती पेड़ की तलाश करने लगता है। जंगल में इधर उधर कीमती पेड़ की तलाश करते करते थक हार कर पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने तोते से कहता है, हाँ, हे मेरे तोते, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं अब और नहीं चल सकता। कुछ समय मैं यहीं आराम करना चाहता हूँ। बस भाई बस। जब तक मैं आराम कर रहा हूँ तब तक तुम जाओ और कोई कीमती पेड़ की तलाश करो, फिर हम चलते हैं। ठीक है? ठीक है मालिक, आप यहीं आराम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए उस कीमती पेड़ की तलाश करता हूँ। ओके। तोता इतना बोलकर वहाँ से उठ जाता है। उड़ते उड़ते घने जंगल के अंदर चला जाता है और थक कर एक पेड़ के डाल पर बैठ जाता है। लगता है इस जंगल में कोई कीमती पेड़ ही नहीं है। अब मुझे मालिक के पास जाना चाहिए। तोता इतना बोला ही था, तभी अचानक उसे किसी खुशबू का एहसास होने लगा। अरे हाँ, इतनी अच्छी खुशबू तो मैंने आज तक महसूस नहीं की है। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? पता लगाना होगा। तोता इतना बोलकर खुशबू की दिशा की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही समय में तोता उस जगह पर पहुंच जाता है। उसने देखा कि वो खुशबू एक पेड़ से निकल रही है। वो उस पेड़ के पास गया और देखा। लगता है कि ये पेड़ बहुत ही कीमती है, जिससे रहस्यमयी खुशबू निकल रही है। चलो मालिक के पास जाता हूँ और